नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है, यदि इंडी गठबंधन मराठा वीरेंद्र वर्मा को करनाल लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाती है तो उनकी पार्टी करनाल लोकसभा में किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेगी, बल्कि मराठा वीरेंद्र वर्मा का साथ देगी। जहां तक की बात करें, मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने मराठा वीरेंद्र वर्मा से वादा किया हुआ है कि करनाल लोकसभा से उन्हें टिकट दिलवाया जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी से खुद बातचीत करेंगे। तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों इंडी गठबंधन में है। हालांकि अभी मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए कोई बड़ी घोषणा एनसीपी या कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई और शरद पवार अभी महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है वहां टिकटों के बंटवारे में बिजी है। लेकिन देखिए, तो यदि रोड समुदाय भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाता है और मराठा वीरेंद्र वर्मा के साथ खड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वहां मुश्किलें बढ़ सकती है। मनोहर लाल करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 2.25 लाख रोड समुदाय की वोट है। देखिए, अतीत तो रोड समुदाय ने 2014 और 2019 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, लेकिन इस दफा रोड समुदाय खासा नाराज भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि रोड समुदाय को करनाल लोकसभा से टिकट नहीं मिली। हालांकि वहां से दावा किया जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद प्रत्याशी बनकर वहां पर आ गए हैं। ऐसे में रोड समाज की जिस तरह से नाराजगी बनी हुई है, उसको देखते हुए अभय सिंह चौटाला ने यह पासा फेंका है। उसका भी एक कारण है कि अभय सिंह चौटाला खुद कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी है और उनकी यही इच्छा है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जो रोड समुदाय है वो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दे और उनकी पार्टी करनाल लोकसभा में मराठा वीरेंद्र वर्मा का साथ दे। तो घोषणा यह भी की गई है कि यदि इंडी गठबंधन मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट नहीं देता तो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर भी मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई चारा है, क्या कोई इस ऐलान की काटा निश्चित तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से किसी रोड समुदाय के नेता को टिकट दे सकती है। रोड समुदाय के नेता कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो देखें, यदि यहां से टिकट रोड समुदाय को मिल जाती है तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को करनाल में रोड समुदाय खुलकर वोट दे सकता है। लेकिन यदि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में भी टिकट नहीं मिली तो रोड समुदाय का गुस्सा है वो जो 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है, न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर रोड समुदाय चुनाव को प्रभावित करते हैं। 5-6 विधानसभा तो ऐसी हैं जहां पर रोड समुदाय की वोट बहुल है और 5-6 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर रोड समुदाय जीत और हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में सत्ता पहुंचाने में इस समुदाय की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इस समुदाय की अनदेखी भी की गई है। अब मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है तो रोड समुदाय इस बात से भी नाराज है कि रोड समुदाय के किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। हरविंदर कल्याण भारतीय जनता पार्टी के गोरोंडा से विधायक हैं और आजाद विधायक के तौर पर रणधीर गोलन पुंडी से विधायक बने हुए हैं। ऐसे में रोडों की नाराजगी खासी बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति खासा गुस्सा दिखाया जा रहा है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से किसी रोड चेहरे को उतार दे मैदान में तो उस स्थिति में रोड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।